दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह और उससे बनने वाले क्वेश्चन की। बुध ग्रह जो है दोस्तों आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी रेलवे में इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है पता होने चाहिए जिससे आप एग्जाम में अपना आंसर सही कर सको। तो पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। ये हमारा सौरमंडल है और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है आपसे कि सौरमंडल में कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। आपको जो ये पहला ग्रह दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर ये लाल गोले के अंदर, ये कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इसका परिक्रमण कितना है? बुध ग्रह का परिक्रमण कितने दिन का होता है? ये पहला क्वेश्चन बन सकता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले हम बात कर लेते हैं परिक्रमण होता क्या है। माना ये सूर्य है आपका, तो जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमते हैं वृत्ताकार कक्ष में। तो जो ये ग्रह है ना, जो ऐसे गति करते हैं गोलाई में, इसी वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? इनका परिक्रमण कहते हैं। परिभाषा सुनना परिक्रमण की। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं तो इस गति को क्या बोलते हैं? उस ग्रह का परिक्रमण कहते हैं। इस ग्रह का परिक्रमण कहते हैं। तो बुध ग्रह का जो परिक्रमण है दोस्तों वो 88 दिन का है। 88 दिन का मतलब 88 दिन में जो बुध ग्रह है सूरज का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगा लेता है। जैसे हमारी धरती को कितना टाइम लगता है? हमारी धरती को लगता है 365 दिन का टाइम। 365 दिन के टाइम में हमारी धरती जो है सूरज का एक चक्कर लगाती है। ठीक वैसे ही जो बुध ग्रह है इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बुध का घूर्णन कितना होता है। घूर्णन का मतलब समझना दोस्तों। घूर्णन क्या होता है? जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमता है। जैसे ये क्या है? ये कोई ग्रह है, तो जो ये ऐसे घूमेगा ना अपने ही अक्ष पर, ऐसे एक बॉल की तरह। जैसे आप फुटबॉल नहीं घुमाते उंगली पर, ठीक वैसे ही जो गति होती है उसे कौन सी गति बोलते हैं? घूर्णन गति। तो बुध की घूर्णन गति कितनी है? 59 दिन की। 59 दिन में जो बुध ग्रह है वो अपने दूरी पर एक चक्कर पूरा लगा लेता है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, पहला ही ग्रह कौन सा है? हमारा बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपसे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अगर आपसे छोटा ग्रह पूछे तो भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है और सबसे निकट है किसके? सूर्य के। तीसरा क्वेश्चन ये दोस्तों, इस पर 100% छाप के चलना। ये आपका आईएएस प्री के एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। अगर आपको यकीन ना है तो आईएएस का पेपर सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है? सूर्योदय का तारा और सूर्यास्त का तारा किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बुध ग्रह को। बुध ग्रह को जो है दोस्तों सूर्यास्त का तारा और सूर्योदय का तारा भी कहते हैं। अगर आप लोग अपनी आंखों से बुध ग्रह को देखना चाहते हो ना, तो ठीक जब सूर्योदय होता है ना, तो उससे 2 घंटा पहले आप अपने घर की छत पर चले जाना और आसमान में नज़र दौड़ाना, आपको बुध ग्रह दिख जाएगा। तो इसी कारण से इसे सूर्योदय का तारा भी कहते हैं और सूर्यास्त का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले दिखाई देता है हमारे आकाश में। तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? सूर्योदय का तारा और सूर्यास्त का तारा। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसके बाहर कोई वायुमंडल नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी परतें हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। मतलब हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल का मतलब वायु की परतें हैं, वायु का घेरा है हमारे पृथ्वी के चारों ओर। लेकिन बुध ग्रह ऐसा ग्रह है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। तो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर जो दोस्तों तापमान है ना, वो दिन में 450 डिग्री और रात में -175 डिग्री तक गिर जाता है। तो ये कैसे संभव है? तो इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर दिन में तापमान इतना ज़्यादा और रात को तापमान इतना कम क्यों होता है? तो इसका एक ही कारण है, जो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर जब किसी ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है तो सूर्य का प्रकाश जो है सीधा उस ग्रह पर पड़ता है।
जैसे हमारे धरती के चारों ओर वायुमंडल है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो छन कर नीचे आता है। मतलब जो हमारी ओजोन परत है वो प्रकाश को क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है और प्रकाश के कुछ कणों को ही अंदर आने देती है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं होते। लेकिन बुध ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण सूरज का तापमान यहाँ पर सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इतनी गर्मी है। और रात इतनी ठंडी क्यों है, क्योंकि रात के समय क्या होता है, कोई भी ग्रह हो तो जो वो दिन में ऊष्मा ग्रहण करता है ना सूरज से, वो रात को क्या करता है, छोड़ता है। तो जब छोड़ता है तो वायुमंडल तो है नहीं, तो जब वो उस ऊष्मा को छोड़ता है तो वायुमंडल ना होने के कारण वो ऊष्मा क्या है, सीधी आसमान में चली जाती है। इसी कारण यहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, -175 डिग्री तक चल जाता है। छठा क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, बुध ग्रह की खोज कौन सी सभ्यता ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुमेरी सभ्यता ने। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका पूछा जा चुका है रेलवे में। तो बुध ग्रह की खोज किसने की थी? सुमेरी सभ्यता के लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, बुध ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो पृथ्वी की तुलना में कितना है, 38%। इसका मतलब समझना, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है ना, तो बुध ग्रह पर वो कितना होगा, 38 किलो। अगर कोई आदमी 100 किलो का है धरती पर, तो अगर वो बुध ग्रह पर जाएगा ना, तो उसे अपना वेट 38 किलो प्रतीत होगा। आठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, आठवां क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो अगर आपसे पूछें सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। लेकिन कभी क्या करता है एग्जामिनर, सीक्वेंस दे देता है आपको लगाने के लिए कि इन ग्रहों को घनत्व के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए। तो अगर आपसे पूछें पृथ्वी के बाद सर्वाधिक घनत्व वाला दूसरा ग्रह कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। लेकिन अगर आपसे पूछें सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, फिर उसके बाद है कौन सा, आपका बुध ग्रह। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों बुध ग्रह के बारे में। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है सूर्य के निकट स्थित कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह। बुध का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है, 88 दिन का। बुध का घूर्णन कितने दिन का होता है, तो 59 दिन का। सूर्यास्त का तारा किसे कहते हैं, तो बुध ग्रह को। और सूर्योदय का तारा, ये भी बुध ग्रह को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बुध ग्रह की खोज किस सभ्यता के लोगों ने की थी? सुमेरी सभ्यता के लोगों ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर धरती पर आपका वजन 100 किलो है, तो बुध ग्रह पर कितना होगा, तो 38 किलो। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितने प्रतिशत है, तो 38%। किस ग्रह का अपना वायुमंडल नहीं होता, तो वह है दोस्तों बुध ग्रह का। अगर आपको बुध ग्रह के बारे में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।